अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये जो तावीज़ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नूरी तावीज़ है और रमज़ानुल मुबारक में आप इस तावीज़ को बआसानी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये मोकलाती तावीज़ है और आलम हरवा से ये जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आलम हरवा क्या चीज़ है। दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल दे देता हूँ कि बाज़ औक़ात आप एक ऐसे रास्ते से गुज़रे होते हैं और गुज़र रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं पहले भी गुज़र चुका हूँ, या आप किसी शख्स से मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले भी इससे मिला हुआ हूँ। तो ये सारा कुछ आलमे हरवा में हो चुका होता है और आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये मैंने पहले ये काम कर चुका हूँ या इससे मिल चुका हूँ या यहाँ से गुज़र चुका हूँ। असल में आप वहाँ पहली बार आए हुए होते हैं, लेकिन आपको महसूस यही हो रहा होता है कि मैं यहाँ से गुज़र चुका हूँ। इसे आलमे हरवा कहते हैं, यानी कि बातिल में आप आलमे हरवा से होकर आ चुके होते हैं, क्योंकि सोया हुआ और मरा हुआ एक ही बराबर होता है। और जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जो है आलमे हरवा में चली जाती है और वहाँ पर जो कुछ होता है वो आपको दुनिया में दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये तावीज़ आपने जायज़ मकसद के लिए करना है, क्योंकि नाजायज़ इसलिए और जायज़ नाजायज़ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है आप खुश हों और दूसरे इंसान को बिला वजह परेशान कर रहे हों। ये उन लोगों के लिए जो वाकई सच्ची मोहब्बत करते हैं और अपने महबूब के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं रात को और जाग रहे हैं। तो क्यों ना आपके महबूब को भी जगाया जाए, तड़पाया जाए, रुलाया जाए। तो आपने इस तावीज़ को करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लें और सोने वाले हों, याद रखिएगा कि इसको तकिए के नीचे उस वक्त तक नहीं रखना जब तक आप बावज़ू ना हों या आप अपना मोबाइल यूज़ करना बंद नहीं कर देते। आपने मोबाइल उठाकर अगर रख दिया है, ख्वाह वो रात के 3 बज रहे हों, 4 बज रहे हों, 12 बज रहे हों, टाइम का कोई नहीं है। आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप सोने की नीयत कर चुके हों। आपने करना क्या है, इस तावीज़ को आपने काले पेन के साथ वाइट पेपर के ऊपर जुमरात वाले दिन लिख लेना है और जुमरात वाले दिन ही रात को आपने मोम जमा करके इस तावीज़ को अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको अगर लेट नींद आ रही है तो तावीज़ पहले रख सकते हैं। जी नहीं। जब आप अपने सारे कामों से फ्री हो गए, मोबाइल दे यूज़ कर लिया आपने, टीवी देख लिया आपने, उसके बाद आपने जो है सोते वक्त ये तावीज़ अपने तकिए के नीचे रखना है। और आपने तकिए के नीचे रखने के बाद तसव्वुर महबूब करना है और आपने जो पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सिर्फ़ एक बार पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन महबूबिन महबूबा व तालिबिन मतलूबा। ये पढ़ के आपने ये तावीज़ जो है वो तकिए के नीचे रख देना है, या पहले रख देना है, बाद में पढ़ ले, कोई मसला नहीं है। आंखें बंद कर लें, महबूब का तसव्वुर करना है कि वो भी आपकी तरह बेचैन हो रहा है, बेकरार हो रहा है, रो रहा है। तो आपने ये तावीज़ रख के सो जाना है, डरना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको कुछ नहीं होना। आपके महबूब ने तड़प ज़रूर जाना है, उसने ज़रूर तड़प जाना है, आपको कुछ नहीं होना। उसको मोकलात जो है सोने नहीं देंगे जब तक वो आपसे मिल नहीं लेगा, बात नहीं कर लेगा, उसको नींद नहीं आएगी। दोस्तों, वो बेचैन रहेगा, घबराहट होगी उसको इस कदर कि वो कहेगा कि मैं घर से बाहर निकलूं। उसे सारा ज़माना जो है वो बेरंग नज़र आएगा। ये इतना ज़बरदस्त तावीज़ है और आप इसको बाआसानी कर सकते हैं, बाआसानी। लेकिन आप पाक साफ़ हों, आपका लिबास पाक साफ़ हो, किबला रुख बैठ के इसको लिखना है।
جمعرات والے دن لکھنا ہے اور کالے پین سے لکھنا ہے، وائٹ پیپر کے اوپر لکھنا ہے۔ اگر لڑکی کر رہی ہے تو میں نے یہاں الحب لڑکے کا نام، بل لگا کے اس کی والدہ کا نام، نیچے لڑکی الحب اپنا نام لکھے گی، بنتے لگا کے اپنی والدہ کا نام لکھے گی۔ اگر لڑکا کر رہا ہے تو یہ الحب اوپر چلا جائے گا اور الحب نیچے آ جائے گا، جو میں باقی ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اس کے باوجود لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اگر جائز مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو مجھ سے اجازت نہ لیا کریں، کر لیا کریں۔ اور میں جو رمضان میں جو تعویذات اپلوڈ کر رہا ہوں وہ میں نورانی کر رہا ہوں، سفلی نہیں کر رہا۔ آپ ان کو بلا جھجک کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو ہتھیلی والا تعویذ ہے اس کے بہت اچھے مجھے رزلٹ ملے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کا کام ہوا ہے، اور وہ بھی نوری ہے، وہ بھی بذریعہ موکلات ہی کام ہوتا ہے۔ تو یہ تعویذ میں نے پہلے ہی لکھ لیا تھا، کیونکہ اسے لکھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، آپ نے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ اس کے نیچے شاید میں وہ نقطہ ڈالنا بھول گیا ہوں، تو میں اس کے نیچے نقطہ بھی ڈال دوں گا بعد میں، اس جگہ پر نقطہ میں ڈال دوں گا۔ آپ نے جی نقطہ یعنی کہ بسم اللہ کا نقطہ ڈال کے بسم اللہ پوری لکھنی، اسی طرح کھینچ کے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس طریقے سے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم کرنا ہے، اس کے بعد یہاں سے اس طرح کر کے پھر لکیر لگا کے اور ایسے کر کے یہ پھر آپ نے لکیر لگانی ہے، یعنی کہ پہلے یہ لکھنے لفظ لکھنے بعد میں لکیر لگانی ہے، پھر لفظ لکھنے بعد میں لکیر لگانی ہے، پھر لفظ لکھنے بعد میں لکیر لگانی ہے، اور یہاں پر ختم کر دینا ہے آپ نے اس طریقے سے۔ اور بسم اللہ کا آپ نے نقطہ لازمی ڈالنا ہے، وہ مجھ سے شاید چھوٹ گیا، وہ میں ویڈیو کے بعد وہاں پر نقطہ ضرور ڈال لوں گا۔ تو دوستو یہ ویڈیو ہے مکمل، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آپ نے 7 دن تک یہ تکیے کے نیچے تعویذ رکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، صبح اٹھا لینا ہے اور سنبھال کے رکھ دینا ہے، اور رات کو جب سونے والے ہوں تو آپ نے یہ تعویذ دوبارہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینا ہے۔ لیکن خیال رکھیے گا تکیہ آپ نے ایک ہی رکھنا ہے، اور وہ پاک صاف ہونا چاہیے آپ کا تکیہ، ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ کئی ہوتے ہیں بچے وہ پیر وغیرہ رکھتے ہیں تکیے کے اوپر، تو وہ اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ موکلاتی تعویذ ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کہیں ناپاک جگہ پر اس کو رکھ دیں، چادر آپ کی صاف ستھری ہونی چاہیے، تو آپ کو خدا نخواستہ رجت ہو سکتی ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ہے تعویذ، آپ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا محبوب وہاں تڑپ جائے گا، ضرور تڑپ جائے گا، ضرور روئے گا، ضرور پریشان ہوگا، اس کو موکلات سونے نہیں دیں گے۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنے بھائی کیسر ملک چشتی صابری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔